मेरे पीछे ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे सैकड़ों अधिवक्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और अपने साथी अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। आज बता दें, फिरोजाबाद में एक घटना हुई है, उसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लाख वादे कर ले सरकार, लाख दावे करने के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है। आज ये वकील बताएंगे कि आज आप लोग विरोध क्यों जता रहे हैं। पैसा देंगे पहले। जी जी। तो यहाँ तमाम अधिवक्ता जो है वो मौजूद है। आप लोग जो यहाँ विरोध जता रहे हैं, आखिर क्या वजह है? नहीं, अपने जो हमारे अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता शिवशंकर दुबे जी का हत्या कर दी गई है। हाँ। सुबह टहलने के लिए गए थे। हाँ। उनकी हत्या कर दी गई है। हाँ। उनके हत्यारे जो भी हैं जल्दी से उनका एनकाउंटर हो, उनका 24 घंटे के अंदर। तो ये कहती है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, क्या माना जाए? अधिवक्ता जो न्याय दिलाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं, ये गलत है भाई। अधिवक्ताओं को तो न्याय दिलाने के लिए वही वो तो लड़ते ही है कोर्ट में। इस तरह हत्या थोड़ी होनी चाहिए उनकी। कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे आप लोग? कहाँ से लेके कहाँ तक? सरकारी हॉस्पिटल है, अपना जिला अस्पताल है, वहाँ तक अपना मार्च है वकीलों का। वहाँ तक एनकाउंटर नहीं किया, हम एनकाउंटर की मांग करते हैं। अगर एनकाउंटर नहीं किया तो विरोध और आगे होगा और बड़ा रूप रहेगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे जो समाज के अंदर इतने हत्यारोपी हैं, जो समाज के अभिशाप है, उनको एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर की मांग करते हैं। आप लोग जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, आप ही लोग असुरक्षित हैं, तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की डोलमिल है। अगर वो कल सख्ती से अगर उसको गिरफ्तारी हो जाती उस अपराधी की, तो आज हमारा अधिवक्ता साथ ही नहीं जाता। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जो सैकड़ों अधिवक्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और भारी संख्या में यही बात कह रहे हैं कि अगर इनके साथी अधिवक्ता को इंसाफ नहीं मिलता तो इसी तरह से ये लोग आगे तक जाएंगे। आप तो इंसाफ उनके परिवार को 1 करोड़ की के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इनकी संपत्ति कुल होनी चाहिए। हाँ। जिस तरीके से बाबा अलग अन्य अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, इसी तरीके से इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इनकी संपत्ति कुल होनी चाहिए। हमारे अधिवक्ता साथी को जिस तरीके से मारा गया है उसका हम विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं इनका हाईवे जो है वो जाम करके रखा है। एक तरफ का पूरा हाईवे जो है वो बंद है, मैं आपको बता दूं, और सैकड़ों अधिवक्ता जो है अपने साथी अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। सवाल ये है कि आखिरकार एक अधिवक्ता जो न्याय दिलाता है प्रदेश में, अपराधियों को सजा दिलाता है और आमजन को न्याय दिलाता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग सुरक्षित नहीं है, तो आमजन मानस कैसे सुरक्षित होंगे? ये बड़ा सवाल है। सरकार लाख दावे कर ले, लाख वादे कर ले कि हमने प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं, मैं आपको बता दूं, तो ये घटनाएं सरकार पर सवाल खड़ा करती हैं, सरकार को निशाना बनाती हैं। इस तरह की घटनाएं जब अधिवक्ता जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सुबह एक घटना हुई है, लालू के एक अधिवक्ता हैं जो टहलने के लिए गए थे और उनकी हत्या कर दी गोली मारकर। आपको बता दें तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि हत्या जो है उनकी रंजिश चल रही थी किसी न किसी से, उसके द्वारा हत्या की गई है। तो ये तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, कि दीवानी से यहाँ सैकड़ों अधिवक्ता जो है वो निकल पड़े हैं अपने साथी अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए। मैं आपको बता दूं, सड़कों पर एक तरफ का पूरा जो हाईवे है वो जाम है, कोई भी वाहन नहीं चल रहा, पूरा हाईवे घेर के रखा है और इंसाफ मांग सिर्फ यही है कि इनके साथी अधिवक्ता को इंसाफ मिले। सरकार के लाख दावे वादे, सरकार कह रही है हमने प्रदेश को भय मुक्त कर दिया है, प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब धरातल पर देखते हैं तो प्रदेश जो है, जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त हमें नहीं नजर आता। जो इंसाफ दिलाने वाले अधिवक्ता है वही लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? ये बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीर हम आपको फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, बिल्कुल मैं अभी चेक करती हूँ, वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ये
आप देख सकते हैं सैकड़ों अधिवक्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर आए अपने साथी अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए। अब सवाल ये है कि सरकार लगातार कहती है कि हमने प्रदेश को, योगी सरकार हमेशा कहती है कि हमने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कैसे प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, ये बड़ा सवाल है पहला। दूसरा ये है कि सुबह टहलना जाना भी अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटना सामने आई है तो सवाल खड़ा होता है कि लोग सुबह टहलने भी नहीं जा सकते इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं। अब इससे बड़ी क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। सही बात है कि टहलने के नाम पर ही मतलब एक की जीवन लीला समाप्त कर दी और इतना दुखद अंत किया है उसका। ये अधिवक्ता हमारी पूरी कचहरी में 1200 की स्ट्रेंथ हुई करीब, इतना प्यारा अधिवक्ता था, किसी से उसका इतना मीठा व्यवहार रहता था, आज तक कोई झगड़ा नहीं, 2 बार पदाधिकारी भी रहा था। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से बाबा दूसरे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर और उन शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि इसी तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाए, तुरंत से अविलंब हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी वहाँ पे हमारे पास साथी अधिवक्ता के लिए। तो ये तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं, अधिवक्ता जी। ये हम पैदल हॉस्पिटल पहुंच करके प्रशासन को इस बात का मैसेज देना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि अधिवक्ता हैं, अभी वो चक्का जाम कर देंगे और ये कर देंगे। हमने अपने साथियों से कहा चक्का जाम करके हम आम जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहते, हमने अपनी बात को इस पैदल चलकर पैदल यात्रा के द्वारा ही शासन प्रशासन को पहुंचाना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल, सरकार तो ये कहती है हमने प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है और अपराधी इस तरह की घटनाएं करके अंजाम दे के चले जाते हैं, और आप लोग तो अधिवक्ता हैं। हम तो हाँ, वो ये है, हम यहाँ लंबे समय से अपने ये कि सुरक्षा के कानून के अधिवक्ताओं के लिए भी मांग चली आ रही है, लेकिन उस पर कोई मतलब ये गौर नहीं सरकार का। डॉक्टरों के लिए तो उन्होंने अमेंडमेंट करके कानून सख्त बना दिया। वकील जो अपराधियों के बीच में हर समय घिरा रहता है, आए दिन एक पक्ष से उसकी दुश्मनी रहती है, उनकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। और शायद इसलिए नहीं देती क्योंकि समाज में किसी को अगर वक्ता के रूप में वो आवाज उठाने के रूप में जनता की अधिवक्ता ही रहा है, तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का विरोधी रहता है अधिवक्ता हर समय, क्योंकि वो जो भी होता है अपना पक्ष जनता का सरकार के सामने रखते। आज की घटना से क्या लगता है आम जनता कितनी सुरक्षित होगी? अगर अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके की घटना है, जो मॉर्निंग वॉक पर घर के सामने गोली मार देना, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना नहीं। और कोई सुरक्षा के नाम पर जिला फिरोजाबाद में इस समय शून्य है। तो ये तमाम सैकड़ों अधिवक्ता जो हैं पैदल सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि अगर अधिवक्ता जो न्याय दिलाते हैं उन्हीं को सुरक्षा नहीं मिल रही है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? दिन दहाड़े सुबह टहलने गए एक अधिवक्ता की हत्या कर दी, उसी के विरोध में साथी अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, आपको बता दें जहाँ उनका शव रखा हुआ है। तो सैकड़ों अधिवक्ता दीवानी से दबरई से होकर फिरोजाबाद पहुंचे।